नमस्कार प्रिय दर्शकों, पाठकों, परम प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी व्याकरण के जो अभ्यासार्थ हम क्रियाकलाप में लगे हुए हैं उसमें आज हम एक हिंदी व्याकरण के महती मुद्दा जिसे समास के नाम से जाना जाता है उस पर अभ्यास करेंगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, नहीं, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि अभ्यास करेंगे। अभ्यास से मतलब है प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट ए मैन। आप मेरे साथ साथ जब किसी भी प्रकरण पर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी उसमें पारंगत हो जाएंगे और ठीक वैसे ही सोचने समझने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे जैसे मैं सोच समझ रहा हूँ और आपको आपके सामने अभ्यास कर रहा हूँ। समास अपने आप में एक हिंदी व्याकरण का महती मुद्दा है, क्योंकि इसमें समास का अर्थ होता है सूक्ष्म करना, छोटा करना या संक्षिप्त करना। इससे भाषा में जो बढ़ोतरी होती है उसकी बजाय छोटे तरीके से भी उस बात को या शब्द को कहा जा सकता है। जैसे गागर में सागर भरा जाता है, अर्थात बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में समाया जाता है। इसी तरह से समासिक जो पद हैं, समासिक जो शब्द हैं या समर्थ पद हैं, उनके ज्ञान से हम भाषा में बहुत कुछ सीखते हैं और भाषा को अच्छा, शुद्ध, सरल और दूसरे के समझने लायक बनाने में सहज प्रक्रिया से सीख जाते हैं। इसलिए आज इस समास बिंदु पर, प्रकरण पर हम विचार करेंगे, अभ्यास करेंगे। समास एक पद विशेष होता है, एक शब्द विशेष होता है। उसकी दो तरह से उसके ऊपर क्रिया की जाती हैं। एक तो उसका विग्रह करना, अर्थात उसको फैला करके विभक्ति चिन्हों के साथ बताना, और दूसरा विभक्ति चिन्हों के साथ आया हुआ शब्द है उसको संक्षिप्त करना। अब ये संक्षिप्त करना ही समस्त पद, सामासिक पद या समास किया हुआ पद या केवल समास, इन चार नामों से आप इसको समझ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। इसमें कोई अंतर नहीं है, सब एक ही तरह की बात है, लेकिन विशेष करके इसमें समस्त पद शब्द जो है ये ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसलिए आज हम इस पर अभ्यास करेंगे कि ये क्या प्रक्रिया है, कैसे इसके कितने भेद हैं और किस तरह से इसमें गागर में सागर समाया जाता है। देखिए आपके सामने शामपट पर मैंने कुछ हिंट्स लिखे हैं जिनके आधार पर हम अभ्यास करेंगे। और सत्य कहता हूँ, आप यदि मेरे साथ इनको ध्यान से समझेंगे तो सहज प्रक्रिया से, सरल प्रक्रिया से मैं आपको आपके दिमाग में उठाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आप भी इसको ठीक ठीक समझ करके आजीवन अपने काम में ले सकें और अपने ज्ञान के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से, दूसरे अपने बच्चों को सिखाने के लिए सब तरह से आप इसमें समर्थ हो जाएं। ये समास का पद हमने किसी बूढ़े गुरु से पढ़ा था। देखिए, समास, समास शब्द का अर्थ है सूक्ष्म, संक्षिप्त या छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को, चाहे दो हों, दो से अधिक हों, इनके मेल को या इनके संयोग को ही समास कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई समास की। आपसे कोई पूछे समास किससे कहते हैं तो सहज बताइए। दो या दो से अधिक शब्दों को सहज प्रक्रिया से संक्षिप्त करना समास कहलाता है। और फिर है इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी इनके बीच में जो जुड़े हुए जोड़क शब्द हैं, योजक या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं, उनका लोप हो जाता है। इस प्रकार एकाधिक शब्दों के मेल से, विभक्ति चिन्हों के लोप से जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें सामासिक पद या समस्त पद या समास किया हुआ पद अथवा समास कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इन चारों में से कोई भी शब्द आप काम में लीजिए। अब इन सामासिक पदों को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने की रीति को विग्रह कहते हैं। यानी कोई भी समस्त पद हमारे सामने आता है
तो उसको यदि उसका विग्रह करने के लिए कहा जाए, जैसे संधि में हम उस शब्दों को जोड़ते हैं, वो संधि हो जाती है, और उसको अलग अलग करते हैं, तो वो इसी तरह से समास में भी उन शब्दों को अलग अलग करके विभक्तियों सहित बताना या खोल करके बताना या उसका सरलार्थ समझाना विग्रह कहलाता है। अतः अब इन सामासिक पदों को व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्हों के साथ प्रकट करने की रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे धन संपन्न, अब धन संपन्न एक शब्द है और इसका हमें कोई विग्रह करने के लिए कहे तो हम कहेंगे धन संपन्न पद का विग्रह हो गया धन से संपन्न, यानी इसमें से विभक्ति जो है उसका प्रयोग हमने कर दिया। और ये धन से संपन्न इसका हो गया रसोई घर समस्त पद है, इसका यदि कोई हमें विग्रह करने के लिए कहे तो कहेंगे रसोई के लिए घर, ये इसका विग्रह हुआ। यानी रसोई घर और रसोई के लिए विभक्ति को हटा करके रसोई घर कर दिया, ये तो समस्त पद बन गया। और रसोई घर का यदि विग्रह कराए तो रसोई के लिए घर, इस तरह से कह करके हम उसका विग्रह कर सकते हैं। और ये समस्त पद मुख्यतः दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समस्त पद में दो पद होते हैं, यानी अधिकांश दो ही शब्द होते हैं, कभी कभी तीन भी हो जाते हैं। दो पदों में एक पहला पद जो है वो पूर्व पद कहलाता है, इसके निर्धारित नाम है, और दूसरा पद है वो उत्तर पद कहलाता है। उत्तर का नाम अगला, दूसरा। इसलिए आप इनको ठीक से समझने के लिए नीचे दिए गए शब्दों को यदि ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो चारों बात आपके समझ में आ जाएंगी। समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, उसका विग्रह क्या है, और फिर पद प्रधान। इसमें समास की कोई भी परिभाषा आदि बताने के लिए यह जरूरी है कि हमें इसमें ध्यान आना चाहिए कि इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं इनमें प्रधान कौन सा है, गौण कौन सा है। तो पद प्रधान भी एक विशेष बात होती है। इसमें ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि समस्त पद में दिए हुए शब्दों में बताइए गौण पद कौन सा, प्रधान पद कौन सा। इस तरह से नीचे कुछ शब्द मैंने हिंट्स के रूप में लिखा है। समस्त पद है पूजागर। अब पूजागर में पूर्व पद है पूजा, यानी सब जानते हैं पहला पद पूजा, दूसरा घर है। उत्तर पद है घर, और विग्रह हुआ पूजा के लिए घर। और पद प्रधान का जहाँ सवाल आया, आप ये कहें इसमें कि घर जो है पूजा के लिए, रसोई के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए, ये तो गौण बात हुई, लेकिन असल चीज इसमें घर है। अतः इसमें पद प्रधान का कोई प्रश्न सामने आए तो कहेंगे दूसरा पद प्रधान है। या इसकी परिभाषा में हम सीधा ये बताएंगे कि पूजा घर समस्त पद का दूसरा पद प्रधान है, और पूर्व पद पूजा, उत्तर पद घर। और इस तरह से इसका विग्रह सहित हमने तीनों चारों बातें सीखी। माता पिता, अब इसमें पहला पद माता है और दूसरा पद पिता है, और इसका विग्रह है माता और पिता। माता पिता में जो ये डेश लगा हुआ है इसको हटा करके हम इसका संयोजक लगाएंगे, और एवं तथा, माता तथा पिता, माता एवं पिता, या माता और पिता आदि लगा करके। और अब इसमें पद प्रधान का प्रश्न आए तो कहेंगे दोनों पद प्रधान। इसमें दोनों पद समान हैं, दोनों ही प्रधान हैं, यानी कोई एक पद गौण और एक प्रधान नहीं है, दोनों पद प्रधान हैं। ये आगे भी आपके काम है। तीसरा है नवरत्न। पहला पद है नव और दूसरा पद है रत्न, अर्थात इसका विग्रह हुआ नवरत्नों का समूह है, और इसका दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि ये तो संख्यावाचक है। असल चीज तो ये समूह है नवरत्नों का समूह। जैसे सप्तऋषि, तो सात तो संख्या है, सप्त तो संख्या है, लेकिन ऋषि ये मुख्य पद है, इसलिए दूसरा पद प्रधान हुआ इसमें। और अगला शब्द है हस्तगत, यानी हस्त तो इसका पहला पद है और गत इसका दूसरा पद है। और इसमें हस्त में गया हुआ या हस्त को गया हुआ आदि बता करके हम कहेंगे इसका दूसरा पद प्रधान है। और इस तरह से समास के ये छोटी प्रक्रियाएं हमने सीखी।
समस्त पद, उसका पूर्व पद, उत्तर पद, उसका विग्रह और पद प्रधान या गौण पद इत्यादि बातों को सीखते हुए हम आगे समास के भेदों पर आएंगे। उसकी परिभाषा वगैरह, उसकी विशेषताएं सीखने के बाद में कहेंगे समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। और इसके लिए आप सामने के शाम पर जो मैंने हिंट्स दिए हैं इनसे समझिए, कोशिश कीजिए, प्रयास करेंगे हम। समास के 6 भेद और सीधे सीधे नाम लिखे हुए हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और छठा है बहुब्रीहि समास। आपको जीवन में याद रखने के लिए ये प्रकरण ऐसा प्रकरण है जो छोटी कक्षा से पढ़ाई करके छठी कक्षा से शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके, और आप विद्वान होते हैं BA MA तक, वहाँ तक आपके हिंदी व्याकरण में काम में आता रहता है। इसलिए ये जब भी समय आए आप बहुत कुछ पढ़ गए, लिख गए, और कभी किसी को कोई बात आ गई कि समास के कितने भेद हैं, उनके नाम बताइए, तो आप 4 याद आ गए, 2 भूल गए, 5 याद आ गए, 1 भूल गए, और इस तरह से फिर माथा पढ़ के बैठ जाते हैं कि याद तो था, ये कौन सा रह गया। और ऐसे न करके मैं इसके लिए आपको एक सरल प्रक्रिया दे रहा हूँ, सूत्र, क्योंकि पढ़ाई करके मैं हिंदी व्याकरण में भी आपको पहले कह चुका हूँ कि सूत्रावली से, जैसे आप गणित पढ़ रहे हैं, अन्य विषय पढ़ रहे हैं, सूत्रों से, रसायन शास्त्र है, फिजिक्स है, ये जब आप सूत्र से पढ़ रहे हैं तो फिर हिंदी व्याकरण में भी जो कठिनतम चीज़ है वो हम सूत्र से याद क्यों नहीं रख सकते। ये सूत्र चाहे आप स्वयं बनाइए, चाहे किसी गुरु के बनाए हुए याद रखिए। तो इसके लिए याद रखने के लिए मैं एक सूत्र दे रहा हूँ, याद रखिए। याद रखने के लिए एक सूत्र याद रखिए। सूत्र है, तत्पुरुष समास का तत् ले लिया, मैंने कोई कलाकारी ज़्यादा नहीं की है। तत्, कर्मधारय का कर्म दे लिया, अव्ययी भाव का व्यय ले लिया, और द्वंद्व का द्वंद्व ले लिया, द्विगु का द्विगु और बहुब्रीहि का बहुब्रीहि। सूत्र बन गया तत्कर्म अव्ययी द्वंद्व द्विगु बहुब्रीहि। और जब भी कभी मौका पड़े तो आप इस सूत्र को जब 5, 7, 10 बार बोल लेंगे यथा समझ, जब भी आपको समास का ध्यान आए दिमाग में तो आप इस सूत्र को बोलिए, आपके 6 बात तुरंत याद आ जाएंगे। तत् से आप कह देंगे, इसके साथ पुरुष शब्द जुड़ता है, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, धारी री मतलब ये धार है, ये सीधा शब्द शुद्ध लिखिए, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। इस सूत्र से आप सहज ही 6 समासों को आसानी से बता सकते हैं, भूल नहीं होगी। इसलिए सूत्र दे रहा हूँ। अब आगे इनकी परिभाषाएं और कुछ शब्दों का विवेचन करते हुए हम अभ्यास करेंगे। जैसे पहला है तत्पुरुष समास। पाठकों, दर्शकों, प्यारे विद्यार्थियों, इस समास में पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा बताने के लिए आप पद का प्रधानता बताइए। और अब इसमें कहिए कि इसके 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के। 6 भेदों में घबराने की जरूरत नहीं है। समास के 6 भेद, फिर शुरू वाला तत्पुरुष समास है, इसके अकेले के 6 भेद, कोई खास बात नहीं है, हम सीखेंगे। हमने व्याकरण के बिंदु में जो कारक पढ़ा था पूर्व में कभी या याद किया था, छोटी कक्षाओं से कारक याद करते आए हैं, तो कारक 8 पढ़े थे हमने। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन है अरे आदि सूत्रावली के आधार पर हमने इनके विभक्ति चिन्हों सहित याद कर रखा है। इसमें आप तत्पुरुष समास के भेद करने के लिए 6 भेद याद रखिए। पहला और अंतिम कर्ता की विभक्तियों छोड़ दीजिए। कर्ता कारक की विभक्ति न और संबोधन कारक की विभक्ति है अरे आदि, इनको छोड़ दीजिए। बीच के 6 कारक बचे, उनकी 6 विभक्ति साथ में काम में लेते हुए और जो शब्द बनते हैं वो ही इसके 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। इस समास में पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान होता है। इसके 6 भेद हैं। कारक के 8 भेदों में पहले और अंतिम कारक यानी कर्ता कारक को और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर
शेष 6 कारकों की विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भेद निम्न प्रकार हैं, और जो बहुत सरल हैं फिर, क्योंकि कारक तो हमें 8 याद ही हैं, हमने पहला और अंतिम छोड़ दिया, अब बच बीच के 6 लेंगे। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि इसके भेद हैं बीच के 6। तो प्रत्येक का नाम जोड़ते हुए और तत्पुरुष के साथ लगा देंगे, और 6 भेद इसके हमें याद हो गए। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, और 5वां संबंध तत्पुरुष, और 6ठा अधिकरण तत्पुरुष। अब इनमें जो विभक्तियां हमने जो याद करी थी कारक के पाठ में, वही विभूतियां यहाँ काम में आएंगी, और उन्हीं विभूतियों के आधार पर आए हुए समस्त पद को हम पहचान सकेंगे कि ये तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष का कौन सा भेद है, ये इससे आसानी से हम समझ सकेंगे। जैसे तत्पुरुष समास के 6 भेदों में पहला है तत्पुरुष समास, और कर्म तत्पुरुष समास की कर्म कारक की विभक्ति है को। तो ये को विभक्ति जो मैंने शुरू में दे दी है, इस आधार पर हम पहचान सकेंगे शब्द का या समस्त पद का या समास किए हुए पद का जब विग्रह करेंगे, तो इस को विभक्ति के आधार पर हम कह सकेंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है। जैसे ग्राम गत, ग्राम को गत, हस्तगत, हस्त को गत, या हस्त में आया हुआ। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, सर्वप्रिय, सबको प्रिय, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, और शरणागत, शरण में आया हुआ या शरण में गत, शरण की गत आदि शब्दों से हम इन शब्दों में विभक्ति का को बीच में काम में लेकर के और इसका विग्रह करके बता सकेंगे कि साहब ये कर्म तत्पुरुष है, यानी को विभक्ति की पहचान इसमें खास करके करिए। फिर है दूसरा है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष से इसकी से विभक्ति है, कर्ण की विभक्ति से है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा भी है। तो आप यहाँ ये ध्यान रखिए कि से का प्रयोग ऐसे ढंग से होना चाहिए कि उसमें के द्वारा का भाव प्रकट हो, क्योंकि यहाँ से विभक्ति यहाँ भी है, अपादान तत्पुरुष में भी। तो इसमें जो से विभक्ति का प्रयोग होगा किसी चीज़ से अलग होने के लिए, पृथक होने के लिए, और इसमें से विभक्ति का प्रयोग होगा उसके द्वारा या उससे क्रिया की जाए। जैसे कर्ण तत्पुरुष में से विभक्ति से लिखेंगे हस्त लिखित, हस्त से लिखित, या हाथ के द्वारा लिखित। अतः इसमें हाथ का सहयोग लिया गया, इसलिए हस्त लिखित में इसका विग्रह करवाया गया हमसे, तो कहेंगे हस्त से लिखित। और ये से विभक्ति से हमने पहचान कर ली कि कर्ण तत्पुरुष है। भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, अर्थात से विभक्ति का इसमें लोप है, वो हमने जब विग्रह किया काम में ली तो तुरंत पहचान लगे कि कर्ण तत्पुरुष है। बाणाहत, बाण से हत, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, कोरोना पीड़ित, कोरोना वायरस पीड़ित, कोरोना वायरस से पीड़ित आदि इस तरह से शब्दों का प्रयोग करके हम से विभक्ति से पहचान कर लेंगे कि ये शब्द, ये सामासिक पद कर्ण तत्पुरुष का है। और तीसरा है फिर गय में संप्रदान तत्पुरुष। इसकी विभक्ति संप्रदान की के लिए है, जैसे है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। संप्रदान में किसी को कर्ता कारक में हमने ये सीखा था, संप्रदान कारक में प्रदान माने होता है किसी को देना, दान करना, देना। ये इसलिए प्रदान शब्द इसमें मुख्य है। इसकी विभक्ति के लिए इसीलिए बनाई गई है कि गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति। बालामृत, बाला या बालकों के लिए अमृत आदि शब्दों का के लिए का विभक्ति का इसमें लेकर के हम उसका विग्रह करते हुए बता सकेंगे कि ये संप्रदान तत्पुरुष है सब। और उससे अगला है चौथा भेद अपादान तत्पुरुष। इसमें भी से की विभक्ति है, जो अभी अभी इससे तुलना की थी कर्ण तत्पुरुष है इससे। इसमें से विभक्ति पृथक के लिए विभक्ति का लोप कीजिए। जैसे पथभ्रष्ट,
पथ से भ्रष्ट। अब यहाँ पथ के द्वारा भ्रष्ट नहीं है, यहाँ हस्तलिखित में हस्त से लिखित था, इसमें पथ से भ्रष्ट अर्थात अलग हो गया वो। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त अलग हो गया। देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त हो गया। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया। नीति भ्रष्ट, नीति से भ्रष्ट हो गया। आदि शब्दों का जब हम इसका विग्रह करेंगे तो अपादान कारक की से भी युक्ति का प्रयोग करते हुए इसमें इसका विग्रह करेंगे। विग्रह के आधार पर हमने पहचान कर ली कि ये जो शब्द हैं पथ भ्रष्ट, बंधन मुक्त, देश निकाला, ऋण मुक्त, पाप मुक्त, नीति भ्रष्ट आदि सारे शब्द इसी प्रकार के अन्य शब्द हमारे सामने हैं, तो कह सकेंगे कि ये से विभक्ति से दोनों पदों को पृथक पृथक कर रहा है, इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष समास हुआ। तत्पुरुष तो है ही है, बाकी उसका भेद बताना हो तो समझिए। और अगला पांचवा है समंत तत्पुरुष, जिसकी विभक्ति है काके की, रारेरी आदि। काके की का प्रयोग इसमें विशेष करके ध्यान रखिए, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। अतः ये का विभक्ति का यहाँ हमने जब इसके साथ लगा दिया और इसका विग्रह किया तो तुरंत समझ गए कि ये का विभक्ति समंत कारक की विभक्ति है, इसलिए समंत तत्पुरुष हुआ। राजमाता, राजा की माता। राजरानी, राजा की रानी। विद्यालय, विद्या का आलय। अनाथालय, अनाथों का आलय, अनाथों के लिए घर। विश्रामालय, विश्राम का घर आदि आदि शब्दों के का जब प्रयोग होता है यहाँ, तो यहाँ हम समंत तत्पुरुष का चिन्ह विलोप करते हुए कह सकेंगे कि ये शब्द जो हैं गंगाजल, राजमाता, विद्यालय, अनाथालय, विश्रामालय आदि आदि शब्द जो है ये समंत तत्पुरुष के हैं। और अब इस तत्पुरुष समास का अंतिम भेद, छठा भेद है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की में या पर विभक्ति हमने सीखी थी कारक में, तो यहाँ इसमें में या पर चिन्ह का लोप होगा और इस में या पर का लोप होते ही हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये अधिकरण तत्पुरुष है। जैसे शब्द दे रहा हूँ जलमग्न, जल में मग्न, में विभक्ति इसमें लुप्त है और यहाँ में विभक्ति का विग्रह में काम में देते हुए हमने पहचान कर ली कि अधिकरण तत्पुरुष है। सिर दर्द, सिर में दर्द। अब इसको जबरदस्ती कोई यूं भी कहे सिर का दर्द, लेकिन यहाँ सिर में दर्द ही बैठेगा शब्द, इसलिए में विभक्ति का लोप होते ही अधिकरण तत्पुरुष हो गया। आप बीती, आप में बीती यानी खुद में बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब यहाँ पर आ गया, पर विभक्ति आ गई तो घुड़सवार में कहेंगे घोड़े पर सवार, अर्थात ये अधिकरण तत्पुरुष हुआ। रथारूढ़, रथ पर आरूढ़, ये अधिकरण तत्पुरुष हुआ। और इस तरह से हमने विभिन्न प्रकार के विभक्ति चिन्हों को अलग करते हुए और श्यामपट के ऊपर मैंने आपकी गाइडलाइंस के लिए कुछ शब्द लिखे थे, इनमें सीखे तत्पुरुष के अनेकों शब्द हमारे सामने आए, क्योंकि सामासिक पदों में ये पहला इस समास है और सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका भेद 6 भेद हैं, 6 भेदों का ध्यान रखते हमें इसको सीखना चाहिए। अब दूसरा समास है जिस पर हम विचार करेंगे। अब समास का दूसरा भेद है कर्मधारय समास। इसमें हमने कर्म को धारण करने वाला, अर्थात इसमें हम सीधी सी ये बात रखें कि जिस सामासिक पद में विशेषण विशेष का या उपमेय उपमान का प्रयोग हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ये अपने आप में ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कर्मधारय में विशेषण विशेष जो हमने पढ़े हैं, किसी शब्द की विशेषता बताए वो विशेषण और जिसकी विशेषता बताए वो विशेष, इस तरह से सारी बातें सीखी हैं। तो विशेषण विशेष का प्रयोग हो या उपमेय उपमान का प्रयोग हो, जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमासा मुख वाली। अब इसमें सीधी सी बात है उपमेय और उपमान का प्रयोग होगा तो ये सब चला जाएगा समास के दूसरे भेद में कर्मधारय समास में। अब इसमें परिभाषा के रूप में इसमें लिखा जाए तो लिखा जाएगा, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विशेष विशेषण विशेष
या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे महापुरुष, कोई कठिन बात नहीं है, महान है जो पुरुष। अब यहाँ पुरुष के साथ महा जो शब्द लगा है, ये विशेषता हो गई उसकी, तो ये विशेषण हो गया और ये विशेष हो गया। अतः विशेषण और विशेष का प्रयोग हुआ तो ये महापुरुष शब्द, इसका विग्रह यूँ कर देंगे, महान है जो पुरुष, ये विग्रह करते हुए कर देंगे कि साहब ये कर्मधारय समास है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा या चंद्रमा सा मुख या चंद्र रूपी मुख, विद्वान इसका अलग अलग, कोई तो मुख रूपी चंद्रमा का देते हैं, कोई इसका अर्थ करते हैं चंद्रमा रूपी मुख, कुछ भी समझिए, बात एक ही है। तो यहाँ मुख रूपी चंद्र, यहाँ रूपी शब्द लगाया तो रूपक अलंकार का ये भेद हुआ, इसलिए यहाँ उपमेय उपमान का प्रयोग हो गया, इसलिए ये सीधी सी बात है, कर्मधारय समास हो गया। चरण कमल, कमल रूपी चरण या चरण रूपी कमल, रूपक अलंकार हो गया, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास हो गया। चंद्रमुख, चंद्रमा सा मुख। भव सागर, भवरूपी सागर या संसार रूपी समुद्र, रूपक अलंकार हो गया। यानी विशेषण विशेष या उपमेय उपमान यदि आ गया तो तुरंत आप उस बात की पहचान कर लें कि ये कर्मधारय समास है। और आगे का शब्द है श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, इस तरह से विशेषता हो गई। पत्र कैसा है? श्वेत, श्वेत। तो इसमें सीधी सी बात है, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का प्रयोग जहाँ होता है, ऐसे जो शब्द हैं जिनमें विशेषण विशेष और उपमेय उपमान का प्रयोग है, वो कर्मधारय समास की श्रेणी में होते हैं, और उनको कर्मधारय समास की श्रेणी में रख दीजिए, जैसे ये शब्द आपके सामने है। और अगला है, तीसरा भेद है इसका, अव्ययी भाव समास। प्यारे बच्चों, दोनों में, पहले और दूसरे समास में जो हमने सीखा था, उसमें ये सीखा था पद प्रधान के रूप में, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था और कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान है। लेकिन तीसरा जो अव्ययी भाव समास है, इसमें प्रथम पद जो है वो अव्यय होगा, क्योंकि इसका नाम ही सीधा सा है अव्ययी भाव समास। अव्यय मतलब कि अव्यय भाव नहीं, अव्ययी, ई की मात्रा लगाइए, अव्ययी भाव समास। और इसकी सीधी सी पहचान है, इसका प्रथम पद जो है वो अव्यय होगा और यही प्रधान होगा, बस सीधी सी बात है। आगे के जो आगे का दूसरा पद जो है, उत्तर पद जो है, वो तो उसकी पहले की विशेषताएं बताएगा। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। प्रत्यक्षण, क्षण के पहले प्रति शब्द जो है ये अव्यय है। अव्यय हमने अव्यय के प्रकरण में पढ़ा था कि अविकारी शब्द, ऐसे अविकारी शब्द जिनके ऊपर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो बदलते नहीं हैं, जो कि त्यों बने रहते हैं, वो शब्द अविकारी शब्द होते हैं, वही अव्यय कहलाते हैं। तो ये बड़ी सरल बात है। अव्यय के साथ इसका भाव यदि है तो आप तुरंत पहचान जाइए कि ये अव्यय समास है, और इसकी यही परिभाषा कि इसका पहला पद अव्यय होता है, यही प्रधान होता है। यथाशक्ति, प्रत्येक क्षण, अक्षण अक्षण या प्रत्येक अक्षण। प्रतिदिन, इसका विग्रह होगा दिन दिन या प्रतिदिन। बेचारा, बिना चारा। अब ये बे जो है अव्यय है, उर्दू का अव्यय है, इसलिए बेचारा शब्द में भी हमने पहचान करी कि ये बे उर्दू का अव्यय है, अतः इस बेचारा शब्द में भी अव्ययी भाव समास हुआ। और आजीवन, आ उपसर्ग है जीवन का, यहाँ बे उपसर्ग है चारा का। जो आजीवन का मतलब जीवन भर, आमरण मृत्यु पर्यंत, आ जन्म जन्म पर्यंत आदि जो शब्द हैं, ये सारे के सारे अव्ययी भाव से बने हुए हैं, या यूँ कहो अविकारी शब्द से बने हुए हैं शुरू में, इसीलिए ये अव्ययी भाव समास में सारे के सारे आ गए। और इसी तरह से अन्य विभिन्न प्रकार के शब्दों का हम पहचान कर सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। और इसके बाद में चौथा इसका भेद है द्वंद्व समास। जैसा कि मैं जब ये सिखाया करता हूँ, दोनों बराबर हैं, द्वि द्वि में बीच में है। अतः द्वंद्व समास में आप सरल सी परिभाषा ये ले लीजिए
कि जिसके नाम से ही स्पष्ट कर दीजिए कि दोनों बराबर हैं। जहाँ दोनों पद प्रधान हों या दोनों पद बराबर हों और किसी योजक चिन्ह से जुड़े हुए हों, या यदि वो सामासिक पद है तो ढेश से जुड़े हुए होंगे, यदि उनका विग्रह करना है तो योजक चिन्ह से जोड़ देंगे। तो दोनों बातें साथ याद रखते हुए हम सीखेंगे कि द्वंद्व समास की परिभाषा कोई पूछे तो ये बताएंगे, जहाँ दोनों पद प्रधान हों और किसी योजक चिन्ह से जुड़े हुए हों, ऐसे सामासिक पद को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, माता पिता, लिखने का तरीका तो ये ढेर होगा क्योंकि जो जोड़े के शब्द होते हैं उनको सदैव याद रखिए, योजक चिन्ह से लिखिए। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, रात दिन, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे देश से जुड़ेंगे और इनका जब हम वो विग्रह करेंगे तो इनके साथ इनके बीच में देश की जगह और, एवं, तथा आदि लगा देंगे। जैसे माता पिता का विग्रह आपसे कोई करवाए तो कहिए माता और पिता, रात और दिन, हानि और लाभ, यश और अपयश, रात दिन, सुबह शाम आदि आदि शब्दों से और का प्रयोग या एवं का प्रयोग करते हुए हम इसका विग्रह कर देंगे और इसको द्वंद्व समास में ले लेंगे। और इसके बाद में अगला पांचवा भेद आया द्वंद्व समास के बाद में, समास का भेद द्विगु समास। साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था दोनों बराबर हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। द्विगु, द्वि संख्यावाचक शब्द है। द्वि मानी दो, संस्कृत का शब्द है। गु मानी समूह है। अतः ये शब्द जो है, इसका भेद जो है, ये खुद ही अपनी परिभाषा बता रहा है। यदि आप गौर करेंगे, ध्यान करेंगे तो समझिए, द्वि संख्यावाचक पहला पद, गु समूह, और इसकी परिभाषा बन गई, ऐसा सामासिक पद जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद गु हो अर्थात समूहवाचक हो, वो समास द्विगु समास होता है। या इसकी पहचान के लिए आप जब द्विगु शब्द का ठीक से अर्थ समझ गए तो अब आप चूकेंगे नहीं। पहला पद कोई भी समासिक पद में यदि संख्यावाचक हो और दूसरा समूहवाचक हो तो तुरंत कह दीजिए ये द्विगु समास है। और उसका विग्रह आप अपने हिसाब से कर दीजिए। विग्रह करने में थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। द्विगु समास की परिभाषा तो ये करिए, फिर जिस सामासिक पद में पहला पद संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद समूहवाचक हो वो द्विगु समास होता है। और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि पहला तो संख्यावाचक हो तो किसी भी चीज़ की संख्या गिनती गणाएगा, बाकी प्रधान पद दूसरा होता है। तो द्विगु समास में पहला पद गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। और शब्द देखिए, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, ये इसका विग्रह हुआ। 7 ऋषियों का समूह, सप्त मान 7, ऋषि मान ऋषि जो उत्तर दिशा में आप देखा करते हैं तारों के रूप में, वो सप्त ऋषि कहलाते हैं। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह है। और आगे का शब्द बाद में बताऊंगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। पंचभुज, 5 भुजाओं का समूह। षटकोण, 6 कोणों का समूह। इस तरह से इसमें पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद इसका कोई समूह का रूप होता है। इसलिए जैसे ये शब्द हमारे सामने हैं, इनसे तो हम पहचान कर लेंगे कि ये सब द्विगु समास है। अब यहाँ थोड़ी सी विशेष बात याद रखने की है। प्राय करके आप किसी भी पुस्तकों में पढ़ेंगे तो यही मिलेगा आपको, पहला पद प्रधान, पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा समूहवाचक हो, वहाँ द्विगु समास होता है। लेकिन आप ये याद रखिए, इसका एक अपवाद है। कभी कभी क्या होता है कि द्विगु समास में कोई शब्द ऐसे आते हैं अपवाद स्वरूप जिनमें दूसरा पद संख्यावाचक हो जाता है, पहला पद समूहवाचक। जैसे कोई कहे लेखक द्वय,
किताब को लिखने वाले दो व्यक्ति हैं, वो कहेंगे लेखक दो है, यानी लेखक दोनों। अब यहाँ लेखक जो है वो तो समूहवाचक हुआ, दो है संख्यावाचक दूसरे पद में चला गया। नेता दो है, प्रकाशक दो है आदि। तो इसमें एक अपवाद है कि यदि संख्यावाचक शब्द दूसरा पद संख्यावाचक है, पहला समूहवाचक है, तो भी आप उसको द्विगु समास में रखिए, क्योंकि संख्यावाचक कोई पद द्विगु समास में रहेगा। इसलिए ये इसका अपवाद है जो आपको समझाया, और इसका फिर आगे भी कुछ संबंध बैठेगा। अब मैं पहले ये छठा भेद आपको बहुब्रीहि समास समझा देता हूँ। बहुब्रीहि समास आपको बार बार पीछे भी प्रसंगवश मैंने बताया है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और इसमें दो या तीन पद, दो पदों से मिलकर के जो ऐसा शब्द निकलता है, जो अन्यार्थ निकलता है, अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात कोई दूसरा अर्थ निकलता है, उसका अर्थ हम सीधा साधा निकाल नहीं सकते। इसलिए ऐसे सामासिक पद जिसके पदों का शाब्दिक अर्थ न निकल करके और उन पदों के मेल से कोई ऐसा योगरूढ़ शब्द बन गया जो तीसरा अर्थ दे रहा है। अरे वो तो ध्यान दें, शब्द हैं सामने घनश्याम, घन का सा है जो श्याम, घन मानी बादल, श्याम मानी काला। बादल का सा जो काला है वह है। अब यहाँ बादल का सा काला हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कर सकते। बादल का सा काला या घनश्याम शब्द श्री कृष्ण के लिए आया है, अतः बादल की का सा जो काला है वह है, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ अर्थ घन और श्याम का मेल से तीसरा अर्थ निकला, अन्यार्थ निकला, अन्य पद प्रधान हो गया इसमें, इसलिए घनश्याम शब्द में बहुब्रीहि समास हुआ। गजानन, गज का सा है आनंद जिसका वह है। इसका विग्रह करना सीखिए, थोड़ा वाक्य सा बनाना पड़ेगा। वाक्य का रूप देते हुए फिर अर्थात लगा करके आप उसको सरल करेंगे। गज का सा है आनंद जिसका वह है, अर्थात गणेश जी। ये इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हम आज तक जो सीखते आए, देखते आए, हाथी का सामने गणेश जी के लगा हुआ है और किसी के नहीं है, इसलिए ये गजानन शब्द जो गणेश जी के लिए प्रसिद्ध हो गया। लंबोदर, अब लंबा उदर, लंबा प्लस उदर संधि हुई लंबोदर, आ ओ मिलके ओ हो गया। लंबा प्लस उदर बराबर लंबोदर, अर्थात लंबा है, मोटा है जिसका पेट। अब यहाँ मोटा है पेट, इसका लिए कई सेठों के भी मोटे मोटे पेट होते हैं, लेकिन उनको हम लंबोदर नहीं कर सकते। और प्राय करके नवमास की स्थिति में बच्चियाँ, लड़कियाँ जो हैं, महिलाएं जो हैं, इनके भी पेट हो जाता है। अब उनको गर्भवती को देख करके ये नहीं कर सकते लंबोदर जा रही है, नहीं। लंबोदर शब्द तो निश्चित रूप से एक के लिए ही बना है, लंबा है जिसका उदर वह है, अर्थात गणेश जी। तो यहाँ लंबोदर भी गणेश जी के लिए है। फिर है वीणा पाणी, शब्द है निर्धारित। वीणा है जिसके पानी में, पानी मानी हाथ, वीणा है जिसके पानी में वह है, अर्थात वो सिर्फ एक ही है, सरस्वती माता जो अपनी वीणा बजाती रहती है, इसलिए वीणा पाणी। वीणा है जिसके पानी में वह है, अर्थात सरस्वती। अर्थात लगा करके इसके पद का हमें वो देना पड़ेगा खुलासा। दशानन, दस है आनंद जिसके वह है। अब यहाँ सीधी सी बात है, 10 आनंद रावण के माने गए हैं, अतः दशानन रावण। 10 है आनंद जिसके वह है, अर्थात रावण। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, या 3 हैं नेत्र जिसके। अब यहाँ शिव जी भगवान के तीसरा नेत्र माना गया है, और अब तक हमने तो किसी को देखा नहीं है कि यहाँ कोई आँख खुली हो। शिव भगवान के लिए माना जाता है कि उनकी मस्तक में तीसरा नेत्र था, इसलिए त्रिलोचन, 3 नेत्र हैं जिसके वह शिव भगवान। तो इन शब्दों की आप जब विशेष प्रकार से खोलते हुए और अर्थात लगाते हुए इनका जब अर्थ दोगे, तब ये बहुब्रीहि समास में होंगे, क्योंकि ये अन्न, इसका अर्थ ही अन्न देना पड़ेगा।
और अर्थ जब अन्य देंगे तो निश्चित रूप से बहुब्री समास में हुआ। और अब समास के साथ ही मैं आपका इस बहुब्री समास के थोड़ा सा और खुलासा कर दूं। कुछ समासों में तुलनाएं आती हैं, आपको पूछा जाता है कि वो एक जैसे ही शब्द होते हैं। जैसे विशेष लिख करके मैंने कहा कर्मधारय समास से इस बहुब्री की तुलना कीजिए। तो कर्मधारय समास में जैसे एक शब्द था कमल नयन, कमल कैसे नयन या कमल रूपी नयन। अब हमने कर्मधारय में सीधी सी बात ये सीखी थी कि यहाँ कर्मधारय समास में हमने विशेषण विशेष का या उपमेय उपमान का प्रयोग करते हुए उसकी परिभाषा बनाई थी। तो कर्मधारय में कमल नयन शब्द जो है इससे कमल कमल कैसे नयन या कमल रूपी नयन, तो यहाँ तक तो ये कर्मधारय समास था। लेकिन यदि आपने इसका विवेचन या इसका विग्रह यूं कर दिया कमल कैसे नेत्र वाला। अब कमल कैसे नेत्र वाला शब्द सिर्फ विष्णु के लिए आता है, तो यहां विग्रह किया गया कमल कैसे नेत्र वाला। तो यही कमल नयन जो था, कमल रूपी नयन जब हमने इसका किया तो इसको दे दिया था समास में कर्मधारय में, और कमल का सा नेत्र वाला अर्थात विष्णु, ये इसका विग्रह किया तो ये आ गया बहुब्री समास में। इसी तरह से एक शब्द है चतुर्भुज। ऐसे बहुत शब्द आपके आएंगे जो आप उसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर आपका ज्ञान प्रकट होगा कि आप उसकी विग्रह को बहुब्री में रख रहे हो या कर्मधारय में रख रहे हो। इसी तरह से चतुर्भुज, चतुर्भुज शब्द है, ये द्विगु भी है और ये बहुब्री भी है। देखो कैसे, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, सीधी सी बात है। जहाँ पहला शब्द संख्यावाचक हो और दूसरा समूहवाचक हो वो द्विगु समास होता है। अभी अभी मैंने सीखा था, इसीलिए चार भुजाओं का समूह द्विगु समास हो गया। लेकिन इसका यदि आप विग्रह दूसरी तरह से करते हो, चार हैं भुजाएं जिसके वह, अब किसी मनुष्य के चार भुजाएं हमने तो नहीं देखी, वो तो सिर्फ अब कोई बच्चा चार भुजाओं का पैदा भी हो जाता है उसको विकलांग की श्रेणी में रखेंगे। अब वो तो भगवान विष्णु जो थे वो चतुर्भुज आकार में है, चाहे उनको विकलांग कहें हम, लेकिन वो है ऐसा ही। चार हैं भुजाएं जिसके वह अर्थात विष्णु। अब ये चतुर्भुज शब्द का विग्रह करने पर बहुब्री हो गया। चार हैं भुजाएं जिसके अन्यार्थ दे दिया अर्थात विष्णु, तो ये बहुब्री समास हो गया। और चार भुजाओं का समूह ये द्विगु समास हो गया। इस तरह से बहुब्री समास की तुलनाएं द्विगु समास से या बहुब्री की आपस में तुलना करवाई जाती है। तो कमल नयन और चतुर्भुज इन दो शब्दों को आपके सामने प्रस्तुति करके आपको समझाने की कोशिश करी कि बहुब्री के साथ किस तरह से कर्मधारय की तुलना होती है और कैसे इसके दूसरे शब्द में द्विगु की तुलना होती है। ये बातें समझते हुए हमने आज इस प्रकरण को गहन रूप से अध्ययन किया, सीखा, अभ्यास किया। आप भगवान की दया से इसको याद रखिए। आपको सूत्र दिया, सूत्र याद रखिए। तत्कर्म अव्ययी द्वंद्व द्विगु बहुब्री, बोलो तत्कर्म अव्ययी द्वंद्व द्विगु बहुब्री। और आप याद रखते हुए नमस्कार। भगवान आपका भला।